दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बिटकॉइन इन बाइट्स। तो आज हम समझेंगे कि क्या आपको 2023 नवंबर में बिटकॉइन खरीदना चाहिए। डिस्क्लेमर, मैं कोई अटॉर्नी या फिर अकाउंटेंट नहीं हूँ और ये किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप इसको एक फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ट्रीट मत करिए और आप अपना खुद का रिसर्च करिए किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। अब ये समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या चीज है जो बिटकॉइन के प्राइस को मूव कर सकता है। पहला चीज वो है बिटकॉइन ईटीएफ। तो ये सब कंपनीज हैं जो अभी इनका एक बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशन ओपन है एसईसी के पास। एसईसी क्या है? जैसे इंडिया में सेबी है जो जितने भी सिक्योरिटीज हैं उनको रेगुलेट करता है। सिक्योरिटीज मतलब आप कोई भी स्टॉक हो गया या फिर कोई भी बॉन्ड हो गया, तो उन उनको जो गवर्नमेंट एंटिटी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेटर है, वो इंडिया में सेबी है। वैसे ही वो यूएसए में एसईसी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। अब बिटकॉइन में कमोडिटी है, पर अगर आप एक ईटीएफ लॉन्च करते हो ऑन द टॉप ऑफ बिटकॉइन, तो वो एक सिक्योरिटी बन जाता है। तो उसके लिए उसका अप्रूवल एसईसी से चाहिए होता है। पहले कोई इंस्टीट्यूशनल डिमांड ऑलमोस्ट नील था, कोई इंस्टीट्यूशनल डिमांड था ही नहीं। बट जैसे ही इंस्टीट्यूशनल डिमांड और जो मैनेज्ड मनी है, उनके जो क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि हमें भी बिटकॉइन का एक्सपोजर चाहिए, तो जो वर्ल्ड के टॉप मनी मैनेजर हैं वो वो उसको मिस आउट करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके क्लाइंट्स हैं, बिटकॉइन उनका एक्सपोजर उनको उनके थ्रू मिले, क्योंकि फिर उससे उनको उसका मैनेजमेंट फीस मिलेगा। तो अभी ये सब कंपनीज हैं जिन्होंने एक स्पोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अप्लाई किया है। इसमें ब्लैक रॉक है जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट अबव $9 ट्रिलियन है। और ये $9 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। जस्ट फॉर कंपैरिजन, जो इंडिया का जीडीपी है वो अराउंड, जो नॉमिनल जीडीपी है इंडिया का वो अराउंड $3.5 ट्रिलियन है। वैसे ही फेडरलिटी है जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट $4.5 ट्रिलियन है। इन्वेस्को है जो $1.5 ट्रिलियन है। यहाँ पे और एक कंपनी जिसने अभी अप्लाई किया है जो इस लिस्ट में नहीं है, वो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। तो उसका भी असेट अंडर मैनेजमेंट $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा ही है। बोलते हैं ना, इंडिया के जो जीडीपी है वो कुछ 100 फ्यू 100 लाख करोड़ से, तो ये उससे भी बड़ा अमाउंट है। तो अगर हम इन सारे कंपनीज का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो मिला दे, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15.2 ट्रिलियन, बट यहाँ पे जब हम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को भी मिला देंगे तो 16.7 ट्रिलियन के आसपास हो जाता है। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। अब अगर एटीएफ अप्रूव हो जाता है इनका, तो ये 16.2 ट्रिलियन से, जैसे कोई फर्म है उनका 1%, उनके जो क्लाइंट्स है उसका जस्ट 1% इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में, कुछ लोग 5% करेंगे, तो जस्ट हम कंसिडर करते हैं कि 1% ही इन्वेस्ट कर लें, है ना। तो तब भी अराउंड 162 बिलियन का फंड आता है। और अभी जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है वो अराउंड $500 ट्रिलियन है, अराउंड $500 बिलियन। और उसमें अगर सीधा एडिशनली $162 बिलियन का फंड ऐड होता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वो 500 प्लस 162 ऐड हो जाएगा। वो ऐसे काम नहीं करता। और मार्केट कैप का कंसेप्ट एक, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में कि ई 162 बिलियन कैसे बिटकॉइन का मार्केट कैप इंक्रीज कर सकता है बाई 10 ट्रिलियन। अराउंड 100x का फैक्टर होता है, और ये मैं आपको मैथमेटिकली बताऊंगा कभी एक वीडियो में कि ये कैसे काम करता है। तो ये तो हो गया अपना पहला फैक्टर, क्योंकि पहले बिटकॉइन का स्पोर्ट ईटीएफ था नहीं। स्पोर्ट ईटीएफ में अगर कोई क्लाइंट एक बिटकॉइन ईटीएफ खरीदता है, तो उसके बैकिंग में जो इशूअर है, जैसे ब्लैक रॉक मान लीजिए, उसको उनको ओपन मार्केट में उतनी ही अमाउंट का बिटकॉइन खरीद के अपने कस्टडी में रखना होता है। आज तक दुनिया में पहले कभी भी
जो ट्रूली एब्सोल्यूट स्केर्स एसेट है उसके ऊपर ईटीएफ बना नहीं है। तो ये पहली बार होगा दुनिया में जब एक स्केर्स एसेट के ऊपर एक ईटीएफ यूएस यूएस का जो सिक्योरिटी मार्केट है वहां पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे यूएस को बहुत ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये यूएस के फाइनेंशियल मार्केट है वो दुनिया का सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वहां पे इन्वेस्टेड है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया जो कि बिटकॉइन का प्राइस को मूव कर सकता है बहुत ही हेवी अमाउंट। अब आप पूछ सकते हैं कि ये कब तक अप्रूव हो सकता है। जैसे ये एक आर्क आर्क इन्वेस्टमेंट का सीईओ है कैथी वुड। तो इनका जो प्रेडिक्शन है वो कहते हैं कि लाइक इट्स अराउंड 99% चांस कि ये 2024 के अराउंड ये अप्रूव हो जाएंगे। और जो मोस्ट ऑफ द ईटीएफ का जो डेडलाइंस है वो 2024 का जनवरी में है। तो मोस्ट प्रोबेबली आई मीन देयर इज अराउंड 70-80% चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी के अराउंड या फिर आई मीन 90+% चांसेस है कि 2024 में या फिर 2023 एंड में भी हो सकते हैं, है ना। हम एग्जैक्टली वी नेवर नो, है ना। वो डिपेंड करता है एसईसी के ऊपर, उनके सीईओ गैरी गेंसलर के ऊपर। बट ये हाईली प्रोबेबल है कि ये जो ईटीएफ्स हैं वो 2024 से पहले 2024 या फिर उससे पहले में अप्रूव हो जाएंगे, है ना। अब उसके ऊपर हम एक कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या चांसेस है किस टाइम पे ईटीएफ अप्रूव होने का। अब कुछ ही दिन पहले एक रूमर आया था कि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो गया है। अब ये रूमर बस 5 to 10 मिनट से रहा था। अब उस 5 to 10 मिनट्स में ये एग्जैक्ट ये जो कैंडल देख रहे हैं अक्टूबर 16 मंडे 6:30। अब ये आईएसटी टाइम नहीं है, ये शायद ये आईएसटी टाइम है। तो अराउंड 7-8 PM के अराउंड 16 अक्टूबर को एक रूमर आया था कि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो गया है। अब उस रूमर की वजह से ही प्राइस आप देख सकते हैं कहाँ 27,000 के अराउंड $27,000 पर बिटकॉइन के अराउंड जो प्राइस था वो टेम्पररीली ऑलमोस्ट $30,000 डॉलर पर बिटकॉइन क्रॉस कर गया था। अब उसके बाद भी जैसे लोगों को लगा कि नहीं प्रोबेबिलिटी अभी काफी हाई है बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होने का, तो जैसे ही जो ब्लैक रॉक का और आर्क इन्वेस्ट का जो ईटीएफ है वो डीटीसीसी में लिस्ट हुआ, वैसे ही फिर वापस से जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। कुछ दिन बाद ही आप देख सकते हैं कि अराउंड अक्टूबर 23-24 के अराउंड 27-28,000 से ऑलमोस्ट 35,000 क्रॉस कर गया और अभी भी 34,000 के अराउंड प्राइस चल रहा है। तो जो ईटीएफ के न्यूज है वो सिग्निफिकेंटली मार्केट को मूव कर सकता है अपसाइड। तो अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन अप्रूव हो सकते हैं और वो क्यों हो सकते हैं वो किसी हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्राइस को बहुत ज्यादा अपसाइड मूव कर सकता है और ये बहुत ज्यादा एक असिमेट्रिक बेट है जो आप अपने लाइफ में ले सकते हैं। अगर आप गलत हुए कि नहीं बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, प्राइस मूव ही नहीं करेगा, ऑलमोस्ट उसी प्राइस में रहेगा कुछ। पर अगर आप सही हुए और अप्रूव हो गया तो क्या अपर लिमिट है, नो वन नोज, किसी को नहीं पता कि कहां तक जा सकता है। ऑल्दो हम उसके ऊपर कभी बात कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एसिमेट्रिक बेट यू कैन टेक इन योर लाइफ। तो दोस्तों यही पे हम खत्म करते हैं आज